मेरा काम बच्चों को पढ़ाने का, मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। तो पढ़ाते पढ़ाते किसी ने मुझे बताया कि सचिन भाई एक बिजनेस है, आपको बिजनेस करना है। मैं कहीं मुझे आप उस काम को समझा दो, मैं कर लूंगा। मैंने आप ही की तरह इस काम को मैंने देखा, हालांकि मैं पढ़ा लिखा था, कुछ लोग अनपढ़ भी होंगे यहाँ पे, जो पढ़े लिखे भी होंगे। मेरे बहुत सारे सवाल थे, क्या थे? बहुत सारे सवाल, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से था, ठीक है। मेरे पापा जी 1800 की नौकरी करते थे, 5,000 की नौकरी, 10,000 ये नौकरी हुआ करती थी। तो मुझे पैसे मिलते नहीं थे, मुझे बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। अगर स्कूल में जाना तो 20 रुपए बड़ी मुश्किल से मिलते थे। अगर स्कूल से घर आ गए तो ये नहीं पता, अगर भूख लगे तो खा लिए और खा तो फिर पैदल घर चले गए। एक ही काम तो होता, दोनों काम तो नहीं होते। तो पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते थे, तो इसलिए जिसमें लगाने के लिए पैसे भी नहीं थे। आपके पास हो सकते हैं कि आप फैमिली वाले हैं, शादीशुदा है, जमीन भी है आपके नाम, घर भी है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिवाय एक चीज थी। पूछो क्या? पूछो क्या? क्या चाहिए इंसान को? पैसा चाहिए। और पैसे के लिए इंसान को क्या चाहिए? एक पागलपन था। क्या था? पागलपन। क्या था? जुनून, एक पागलपन वो मेरे अंदर था कि मुझे जिंदगी में ऐसा आदमी बिल्कुल बन के नहीं रहना जो हर वक्त दूसरों के आगे ऐसे करता है। मुझे कैसे बनना था? मुझे ऐसे बनना था कि मुझे हटके कमाना है, कुछ अलग कमाना है। तो कुछ हटके कमाना है, अलग कमाना है, तो काम की अदायगी करना पड़ेगा। रेडी रहो। अब ये तो है नहीं मैं खेती करूं मुझे लाखों रुपए आ जाए, और मैं दिहाड़ी करूं तो मुझे गाड़ी आ जाए, और नौकरी करूं तो लाखों रुपए आ जाए। ऐसा होगा? नहीं। नौकरी से किसी गाड़ी आई है? गाड़ी से आई है? खेती से आई है? दहेज में मेरे को तो कम चला नहीं सकता, दहेज में मेरी होती तो कभी चला नहीं सकता। क्यों? टाइम नहीं बेचारे के पास। और डीटीएम में जिसके पास गाड़ी आई है उसकी कभी रुकी नहीं है। रुकी है? नहीं रुकी है। मैंने इस कंपनी का प्लान देखा था, देखने के बाद बिल्कुल आप ही की तरह समझा था। समझने के बाद मेरे बहुत सारे सवाल थे। सबसे पहला सवाल ये था कि कंपनी भाग गई तो। दूसरा सवाल मेरा ये था दो ना बढ़े तो। तीसरा सवाल ये था कि मैं तो कर लूंगा, अगला ना करा तो, वो ना करे तो। ये सवाल ये था। मैंने कहा पांचवा सवाल ये है कि चल मैं तो पैसे दे दूंगा, मेरे मर गए, इनके मर गए तो इनके कौन देगा? समझ रहे हो? ये सवाल मेरे थे। मैंने कहा मुझे अपने पैसे का दुख नहीं है, सही, अपना मरता मर जाएगा तो रो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे का पूरी जिंदगी रोएगा बैठ के मेरे घर के बाहर। रेडी हो? इसी बात है, गांव के आदमी देसी करके देसी चल जाएगी, बीच में ध्यान रखना। तो अपने की दिक्कत नहीं थी, दिक्कत किसी दूसरे के पैसे की। तो वो चीज क्लियर करनी थी मुझे कि कहीं ना कहीं मैं कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर मैंने कंपनी के मालिक श्री प्रदीप जैन जी और प्रवीण जैन जी से मैं मिला, मेरी मुलाकात हुई। कंपनी का पता लगा कि कंपनी पिछले 22 साल से काम कर रही है। कितने साल से कर रही है? 22 साल से हमारी कंपनी काम कर रही है, और 70 लाख से ज्यादा व्यक्ति आज इस कंपनी में काम कर रहे हैं। 70 लाख आज कंपनी में काम कर रहे हैं। पागल एक को बनाया जा सकता है, दो को बनाया जा सकता है। क्या 70 लाख को पागल बनाया जा सकता है? क्यों? 70 लाख में डॉक्टर नहीं होंगे, मास्टर नहीं होंगे, वकील नहीं होंगे। तीसरी बात, कंपनी को भागना होता तो शुरू में भाग जाए। अब 22 सालों में भागने की उम्मीद नहीं है। पांचवा सवाल यह था कि कंपनी का सबसे बड़ा चेक 1.25 करोड़ का चेक था, वो भी कंपनी दे चुकी थी। जब ज्वाइनिंग कर लिया तो उस टाइम पे कंपनी लोगों को पेंशन दे रही थी। मैं तो ज्वाइनिंग का फॉर्म भरने वाला था, वो लोगों को पेंशन दे रही थी। मैंने सोचा जब ये कंपनी लोगों को घर बैठकर बिना कुछ करे 1 लाख रुपए महीना की पेंशन दे रही है, तो मैं तो फिर भी करके लूंगा, फिर भी लूंगा, करके लूंगा। जब करके लूंगा तो मुझे पैसा आएगा। मेरा ये सवाल भी खत्म हो गया। इस सवाल बचा था क्या? पूछो क्या? मेरे मर गए तो